लेंगे और इसको हम कम करेंगे तो फिर ये बाइंडिंग कमज़ोर रह जाएगी और इस कमज़ोर बाइंडिंग के ऊपर HCl के लिए काम करना आसान हो जाता है। अब समझ गए कि नहीं? इससे HCl बनेगा तो स्टमक में, बट म्यूकोजल प्रोटेक्शन की वजह से इसमें अल्सर आगे किस में करना है? ड्यूडेनम में करना है। जैसे हाई यील्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि जो H. पाइलोरी है, H. पाइलोरी, अब ये तो बैक्टीरिया है। अब इधर देखें, ये जो H. पाइलोरी है ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करती है। किसमें? एसिडिक में। तो H. पाइलोरी को भी तो HCl चाहिए काम करने के लिए, तो जितना HCl आगे जाएगा तो कौन भी आगे जाएगी? H. पाइलोरी। तो इसलिए H. पाइलोरी 100% किधर जाती है? ड्यूडेनम में, और 70% गैस्ट्रिक अल्सर। लेकिन एज फार एज अल्सर इज देयर, चाहे वो स्टमक में हो चाहे वो ड्यूडेनम में हो, वी कांट इग्नोर दिस H. पाइलोरी। वजह यह है कि कुछ लोगों में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में अल्सर होता है और वो H. पाइलोरी ने क्या होता है, अगर उसको ट्रीट ना की जाए तो वो किस में जा सकता है? कैंसर में जा सकता है, अगर वो टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। क्लियर है कि नहीं? अब एक और पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस HCl? बस इधर लिखे यहाँ पे जनाब, हाँ जी, मेन काज इसमें लिखे, गैस्ट्रिक अल्सर का मेन काज है, हाँ जी, वीकनिंग ऑफ म्यूकोजल प्रोटेक्शन, वीकनिंग ऑफ म्यूकोजल प्रोटेक्शन। और इसका वजह क्या है? क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड है। क्लियर है कि नहीं? और इसका लेके इंक्रीज HCl प्रोडक्शन। HCl प्रोडक्शन बढ़ने से ड्यूडेनल अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब एक बात बताने लगा, एंड दैट शुड बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इफ यू पीपल गॉट इट। क्लियर है? वो क्या है? HCl का काम यह है कि पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। याद है कि नहीं? अब सुन ले, जब इंसान ने खाना नहीं खाया है, एम्प्टी स्टमक है, क्या है? एम्प्टी। अब एम्प्टी स्टमक पे ये जो HCl है स्टमक में, इसका काम तो पेप्सिनोजेन को, लेकिन जब वो हम फूड लेते हैं, अब स्टमक एम्प्टी है तो कुछ फूड तो है नहीं, तो इसका कोई काम है नहीं है। जब इसका कोई काम नहीं होगा, या क्या काम नहीं करेगा? बुरे का तो सोचेगा ना। इसका मतलब यह है कि एम्प्टी स्टमक पे HCl क्या करता है, यहाँ की म्यूकोजा को तो वो डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बैरियर है। तो फिर ये आगे जाकर किसको इरिटेट करना शुरू करता है? ड्यूडेनम को। अब यहाँ पे जब ये ड्यूडेनम को खाता रहेगा तो पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। उसने अभी खाना नहीं खाया, अब वो बंदा कहता है यार मैंने खाना खाया है। अब उसने खाना खा लिया तो HCl जो यहाँ पे इरिटेशन में लगा था वो ऊपर देखता है कि कुछ चीज आई है, तो फिर यहाँ की इरिटेशन ये करता रहेगा या छोड़ेगा? छोड़ेगा। और पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर, तो पेन क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर पेन खाने पे डिक्रीज होगी तो इशू कहाँ पे था? इससे ड्यूडेनल अल्सर होता है। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि वजह HCl होता है, और HCl जो है एम्प्टी स्टमक पे इरिटेशन करता है, फुल स्टमक पे तो उसने पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना है। तो ड्यूडेनम के अंदर जो अल्सर है उसकी मील लेने पे पेन की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल जा सकती, क्योंकि ये तो इसके साथ अब देखे ना। अब इसका सवाल ये है कि अगर HCl इधर है, इधर से वापस कैसे जा सकती है, वो भी प्रूफ करते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके लिए याद रखे ये ड्यूडेनम का म्यूकोजा है। क्या है? म्यूकोजा ऑफ द ड्यूडेनम। अब इस ड्यूडेनल म्यूकोजा के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। वेरी वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन कि ड्यूडेनम का जो म्यूकोजा है उसमें छोटे छोटे क्या है? ग्लैंड्स है। ग्लैंड, उन ग्लैंड्स का नाम है ब्रूनर ग्लैंड। कौन सा नाम है? ब्रूनर ग्लैंड। अब आप लोग कहोगे कि इस ब्रूनर ग्लैंड का काम क्या है? एक ही फंक्शन है, सिक्रीशन ऑफ HCO3। ये क्या बनाता है? HCO3। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCO3? ये अल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करता है, और अल्कलाइन मीडिया के अंदर HCl काम नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि जो ड्यूडेनल अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर तो ड्यूडेनम में है, लेकिन कितने पार्ट है ड्यूडेनम के? 4। उनके पहले पार्ट में ब्रूनर ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। क्लियर है क्या नहीं? अब यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड तो नहीं है, तो यहाँ पे HCl काम करेगा कि नहीं? तो अल्सर हो सकेगा कि नहीं? हो सकेगा। लेकिन HCl अगर इधर इधर आ जाए तो वहाँ पे अल्सर के चांसेस तो नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड है और उसने HCl की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो HCl यहाँ से वापस जाने का तुक ही नहीं बनता, वो जाएगा भी तो नियर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर रहेगा और डायरेक्ट उधर जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? तो इसका मतलब कि ड्यूडेनल अल्सर इज कॉमनली सीन इन विच पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम? फर्स्ट पार्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच ग्लैंड? ब्रूनर ग्लैंड। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में इससे नहीं होता कि वहाँ पे म्यूकोजा के अंदर ब्रूनर ग्लैंड है और वो क्या सिक्रेट करती है? HCO3, और वो HCl की एसिडिक इफेक्ट को जनाब न्यूट्रलाइज करती है और वहाँ पे अल्सर चांसेस को कम करती है। समझ गए कि नहीं? इसका मेन एक फैक्टर ये था। अब नेक्स्ट इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लिखे कि रिस्क ऑफ कार्सिनोमा।
कि रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, इसका मतलब यह है सी स्टैंड फॉर कार्सिनोमा। हाँ जी, गैस्ट्रिक अल्सर से कार्सिनोमा हो सकता है कि नहीं? गैस्ट्रिक अल्सर कार्सिनोमा हो सकता है, जहाँ पहले के यस, और ड्यूडेनल अल्सर से कार्सिनोमा नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा इफ द पेशेंट डेवलप गैस्ट्रिक अल्सर, और वो क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर हो टाइप बी, जिसके साथ बैक्टीरिया हो, इन्फेक्शन हो। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर जो है वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों ने लिखना है कि अदर्स में क्या मतलब, या अभी इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सर। अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या हुआ है? गैस्ट्रिक अल्सर, और उसके अंदर टाइप बी है, तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन कैन कॉज कैंसर। लेकिन ड्यूडिनम में जो अल्सर है वो कैंसर में नहीं जा सकती। क्लियर है कि नहीं? इसमें नेक्स्ट 5 नंबर लेके ब्रूनर ग्लैंड की स्टेटस क्या होगी? शाबाश। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे एचसीएल बैक्टीरिया तो है, वो स्टमक जैसा स्टे नहीं करती। स्टमक तो डायरेक्ट पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इसके साथ विलाय है, ये बैक्टीरिया को इधर उधर पुश करती है, तो एक जगह पे जाकर सेल पे काम नहीं कर सकती। और ये तो जे शेप एक बैग है, उसमें तो बैक्टीरिया बहुत लॉन्ग रन में रहती है, तो उसमें कैंसर चेंजेस की चांसेस बढ़ सकती है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूनर ग्लैंड की क्या होगी? ब्रूनर ग्लैंड का जो स्टेटस है गैस्ट्रिक अल्सर में, इसका मतलब यह है कि नॉट इफेक्टेड। इसमें क्या है? नॉट अफेक्टेड। और इसमें लेके क्या आप लोगों ने बता रहे हैं, अगर ड्यूडिनल अल्सर में मैं ब्रूनर ग्लैंड को देखूं, ब्रूनर ग्लैंड एंडोस्कोपी पे, तो व्हाट विल बी देयर स्टेटस? नो चेंज, इंक्रीज इन साइज या डिक्रीज इन साइज? हाँ, जिसने ये बोला ना, इसका मतलब लोग ये चीज समझ गए कि ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडिनम के अंदर क्या होंगे अगर एंडोस्कोपी किस पेशेंट की जाए? ड्यूडिनल अल्सर की। हाँ, एक मिनट, अब इनको कॉपी ना करें। जिसने नो चेंज का वर्ड सुना है वो कुछ और भी सोच सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ, 3 ऑप्शन है, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज या नो चेंज। हाँ हाँ, कुछ तो बोलना है। इंक्रीज इन साइज, हाँ, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज इन साइज, कुछ तो बोलना है सब। हाँ, नो चेंज, फिर से सोच ले। हाँ, क्या है? डिक्रीज, फिर से सोच ले, फिर से सोच ले। हाँ, नो चेंज, फिर से सोच ले। हाँ, अदनान, फिर से सोच ले। हाँ, हमजा, इंक्रीज, ओके। हाँ, तीनों एक जैसे हो, ठीक है। हाँ, इंक्रीज, इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज, हाँ उमेर, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। अब सुन ले, ब्रूनर ग्लैंड का काम किसको सीक्रेट करना है, और HCO3 की कोशिश ये है कि HCl की इफेक्ट को क्या करे। तो जब यहाँ पे HCl ज्यादा आएगा अल्सर में HCl ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा, इंक्रीज HCl है, तो ब्रूनर ग्लैंड जो है HCO3 को बढ़ाएगी कि कम? उसके लिए वो अपनी साइज को इंक्रीज करेगी, तो देयर विल बी हाइपरट्रोफी। क्या होती है? हाइपरट्रोफी। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि ड्यूडिनल अल्सर पेशेंट के अंदर एंडोस्कोपी पे व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ ब्रूनर ग्लैंड, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। वो क्या होगी? हाइपरट्रोफी। इसका मतलब ये है कि ब्रूनर ग्लैंड कोशिश करेगी कि वो किसको बढ़ाए? HCO3। और यार ब्रूनर ग्लैंड तो ग्लैंड है, अगर पहले ये 2 HCO3 को ऐसे अभी 4 देंगे, और 4 के लिए उसने काम ज्यादा करना है, और ज्यादा काम के लिए सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या करना है? इंक्रीज। तो उससे ओवरऑल साइज ग्लैंड क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो ड्यूडिनल अल्सर के अंदर जो ब्रूनर ग्लैंड है उसकी ओवरऑल साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो देयर विल बी ब्रूनर ग्लैंड ऑफ हाइपरट्रोफी। क्लियर है? कल इंशाल्लाह स्टमक के अंदर कैंसर वगैरह रहते हैं, वो इसके साथ कल इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, ओके जी।